हौलनाकियों वाला दिन है। और उस दिन अंबिया किराम जो दुनिया के अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास सबसे ज्यादा महबूब हैं, उस वक्त पर जबकि पसीना आ रहा होगा तो लोग कहेंगे कि चलो कयामत, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी लोगों को जब जमा करेंगे, जिसको हशर कहा जाता है, जब लोग जमा हो जाएंगे तो अभी हिसाब व किताब शुरू नहीं होगा, तो लोग कहेंगे कि भाई चलो जल्दी जल्द से जल्द हिसाब व किताब कायम हो जाए, तो इस धूप से जो हमको लग रही है, ये जो सूरज की गर्मी जो हमें लग रही है, कम से कम इससे नजात मिल जाए। लेकिन हिसाब व किताब शुरू नहीं होगा, यहां तक के लोग परेशान होंगे। तो लोग कहेंगे चलो हम जाकर नबियों से सिफारिश करवाएंगे कि ऐ अल्लाह जल्द से जल्द हिसाब व किताब को कायम कर दें। अब नबियों के पास जा रहे हैं तो हर नबी कह रहे हैं नफसी नफसी, नफसा नफसी का आलम कहेगा कि नहीं, आज हम खुद अपने जो आमाल है उसके बारे में सोच रहे हैं। यहां तक के सारे अंबिया के पास से गुजरते हुए आखिरी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को मानना हमारे लिए जरूरी है, वरना कयामत के दिन बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी है। पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की इज्जत, उसके बाद इंसानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत। पूरे लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आएंगे तो उस वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि हाँ अना लहा, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्तबा दिया है कि मैं इंशाअल्लाह सिफारिश करूंगा। लेकिन उससे पहले भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाकर सबको बख्शवा नहीं देते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना सर सजदे में डालते हैं। यहां पता नहीं कि कितना अरसा गुजर जाएगा। जैसा कि मैंने कहा 1000 साल के बराबर है ये दिन, जिसके अंदर हिसाब व किताब, मीजान, तराजू, पुले सिरात पे से गुजरना, यहां तक कि जन्नत और जहन्नम का जो फैसला हो जाएगा, और जन्नत में जन्नती दाखिल हो जाएंगे, जहन्नम में जहन्नमी दाखिल हो जाएंगे, तब जाकर एक दिन खत्म होगा। इतना बड़ा दिन रहेगा, ना जाने कितना अरसा गुजरेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस दिन मैं इतने नामों से और अल्लाह की सिफतों से अल्लाह को पुकारूंगा जिसका इल्म मुझे आज भी नहीं है। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे सिखाएंगे। यहां तक एक लंबा अरसा, पता नहीं कि कितना अरसा होगा, गुजरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक को उठाइए, सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, वशफा तो शफा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये है वो वसीला और ये है वो मर्तबा जो हम अदा के बाद करते हैं। ये है मुख्तसर से हालात। हमको चाहिए कि हम कुरान और सही अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो सिफारिश भी मिलने वाली है, फायदे भी होने वाले हैं। अगर कुरान और सही अहादीस को सहाबा इकराम के मुताबिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं समझेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तो तबाहियों में हम घिर जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सदर, मेरा नाम जलील अहमद है, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जलील अहमद साहब सऊदी अरब से, जी हाँ जी, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जी। आप अच्छे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमको दीनी मालूमात कई मालूमात हो रहे, अल्लाह का एहसान है आप सबकी तरफ से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो क़यामत की दिन तबाहियां होगी ना जी, उससे किस तरह बचना चाहिए जी, और हम क्या करना चाहिए जी? और जो ये काना दज्जाल जो ये क़यामत से जो पहले आएंगे ना जी, जो उनको हमको कैसे मालूम होना? अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम जलील है, उसके जलील के माने क्या है? अच्छा जी, माफी चाहता हूँ, इसमें टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जवाब दीजिए जी। आपकी जो दिल में बात है वो कह दीजिए, कोई बात नहीं, मलाल रहेगा कि जो खबरों से जिसे उठाया जाता ना, एकदम बिल्कुल लेंगे, जिसमें पे लिबास नाम की कोई चीज नहीं होती, बोलते ये सही है? बेहतर भाई, बेहतर। मैं खुद एक मर्तबा इसकी तस्वीर कर चुका हूँ। अच्छा जी, माफी चाहता हूँ, मुझे इतना मालूमात नहीं है, इसलिए फिर मैं मालूम करने के लिए फोन किया। इंशाअल्लाह आपके जो शुकूक व शुबहात है, और शादी मुबारक, शादी होने वाली है, वो मालूम हुआ। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जलील साहब, आपका सवाल मदनी साहब से जानते हैं।
مدنی صاحب قیامت کی تباہیاں تو یقیناً ہو کر رہیں گی، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال کو کس طرح سے ہم سدھار کر نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، عرش الہی کے سائے میں آ سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کا ہاں جی، اور کیا لباس ہوگا قیامت کے دن سارے عالم کے انسانوں کا؟ اور جلیل نام ہے، لیکن جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا معنی و مفہوم بھی ادا ہوتا ہے، تو پھر بھی آپ واضح فرما دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن تو تباہیاں ہوں گی ہوں گی، اس دن کیسے بچا جائے؟ تو یقیناً ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی وہاں پر مبتلا ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ حساب و کتاب جب ہوگا تو اس وقت پر اصل جو جہاں پر مرحلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پل صراط پر سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت پر سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں ہمارا نام اعمال دیا جائے۔ یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو دنیا میں یہ جو ایگزام، یہاں پر جو ایگزام لکھ رہے ہیں ہم، یا ہم ایگزام میں ہیں موجود، تو یہاں پر ہمارے لیے بہترین ہے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کریں۔ 4 کام کرنا چاہیے۔ سورہ عصر کا آپ مطالعہ کیجئے، سورہ نمبر 103، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے زمانوں کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، وہ قیامت کا زمانہ ہو یا اب کا زمانہ ہو یا گزرا ہوا زمانہ ہو، سارے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان، مسلم سارے کے سارے غیر مسلم نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، لیکن وہ جنہوں نے صحیح علم حاصل کیا قرآن اور صحیح احادیث کا، وعملوا الصالحات، جن کا عمل قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہو، صحابہ اکرام کے مطابق ہو، وتواصوا بالحق، جو سیلفش نہیں ہے، خود اچھا عمل کرتے دوسروں کو بھی اچھے عمل کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور دین کے کام میں دین کی خدمات کرتے ہوئے اگر ہم تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کر کے ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ 4 کام جتنا آپ مضبوطی سے کریں گے اتنے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 4 میں جتنے آپ کمزور رہیں گے اتنی وہاں پر قیامت کے دن پریشانیاں ہونے والی۔ عبد الجلیل، الجلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، یقیناً معنی بیان کرتے اور صفتوں کو تفصیل کرتے ہوئے ہم تھک جائیں گے، وہ معنی ختم نہیں ہوگا۔ الجلیل کا مطلب ہوتا ہے جلالت والا، عزت اور مرتبے اور مقام والا، کہ جس کا نام سنتے ہی دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ دجال کے بارے میں